हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर एमएल कॉन्टैक्टरों का स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना हो तो उसकी कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं एमएल कॉन्टैक्टरों की कंट्रोल वायरिंग करके आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस कॉन्टैक्टर के A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल कर लेंगे। ये न्यूट्रल की तार हम जोड़ देते हैं इसके अंदर। अब 6 एम्पेयर की सिंगल पोल की MCB इसके अंदर मेन सप्लाई देनी होती है। दूसरी ओर तार जोड़ लेंगे और अब लेंगे रिले। रिले चाहे स्नाइडर की हो या LNT की हो, इसके हमेशा 95 और 96 का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, ये 95 है और ये है 96 लिखा हुआ है। तो अब मेन सप्लाई आ गई सिंगल पोल की 6 एम्पेयर की MCB में, और वहाँ से आएगी 95 नंबर पर, यहाँ पर, और उसके बाद 96 पर तार जोड़ लेंगे। अब इस रिले को इस कॉन्टैक्टर के अंदर जोड़ देंगे। लीजिए, रिले हमारी फिट हो गई है। अब आपने लेना है NC स्विच, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर तार लगेगी, सिंगल पोल की MCB में तार आएगी, उसके बाद 95 नंबर पर लगेगी रिले पर, और 96 नंबर से तार उठकर लगेगी NC स्विच पर। अब NC स्विच पर एक और तार लगेगी, ये हम तार लगा देते हैं, और इस तार को लगाना है हरे स्विच पर, यानी कि NO स्विच पर। NO स्विच पर ये तार लग गई हमारी। अब NC स्विच पर एक और तार लगेगी दूसरी ओर, और ये लगेगी ML कॉन्टैक्टर के NO पर। ये यहाँ पर, ये इसका NO है। अब इसके दूसरे NO से उठाकर तार, पहले तार लगा लेते हैं। अब ये देखिए, ये NO है, इसके NO है ये। अब ये तार और एक और तार आपस में जोड़ लीजिए। अब ये तार लगेगी ML कॉन्टैक्टर के यहाँ पर। ये तार लग जाएगी NO स्विच पर। तो ये कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब स्टार्टर चलाकर देखते हैं। जैसे ही देखिए NO स्विच को दबाया मैंने, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है, और NC स्विच को दबाऊंगा तो कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ये देखिए। अब इंडिकेटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके एक साइड पर लाल तार लगा दीजिए, इस इंडिकेटर की एक तार तो डायरेक्ट न्यूट्रल करनी होती है, ठीक है, वो पहले मैं बता दूं।
तो एक तार तो यहाँ पर लगी है लाल तार, इसमें हम फेस देंगे। और ये तार कहाँ पर लगेगी, ये तार लगेगी जी हाँ एमएल कॉन्टैक्टर के यहाँ पर। तो ये एमएल कॉन्टैक्टर के A1 पर लग जाएगी तार। लीजिए हमारा सर्किट है जो पूरा हो गया। अब जैसे ही इस कॉन्टैक्टर को मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए कॉन्टैक्टर ऑन होगा और इंडिकेटर हमारा ऑन हो जाएगा। इंडिकेटर को डायरेक्ट न्यूट्रल दी गई है। अब मैं कॉन्टैक्टर को ऑफ करता हूँ, ये देखिए इंडिकेटर बंद हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एमएल कॉन्टैक्टरों के स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए मैंने पैरागॉन के टाइमर का इस्तेमाल किया है। A1 और A2 तो होता ही है, तो एक तार A1 से उठकर 15 नंबर पर आ जाएगी लूप बनाकर, इस पर सप्लाई देनी होती है। 16 नंबर का इस्तेमाल स्टार के कॉन्टैक्टर के लिए किया जाता है और 18 नंबर डेल्टा के कॉन्टैक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे होंगे, सबसे पहले इसके A1 पर हम लाल तार लगाएंगे फेस के लिए, और A1 से ही तार उठाकर इसके 15 नंबर पर देनी होती है। ये यहाँ पर 15 नंबर पर यहाँ पर दे दीजिए, ताकि जो फेस है वो A1 पर भी आए और 15 नंबर पर आए। इस टाइमर के A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया जाता है, कहीं से भी दे दीजिए। तो ये तार कहाँ पे लगेगी टाइमर की, एमएल कॉन्टैक्टर के A1 पर, यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फेस आएगा और न्यूट्रल तो इसे डायरेक्ट दे दिया गया दूसरी तरफ से। तो यहाँ पर तार लगेगी टाइमर की, ताकि जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन हो तो तभी हमारा टाइमर चले, उससे पहले टाइमर नहीं चलना चाहिए। मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा ना, और मेन कॉन्टैक्टर की क्या पहचान है कि जिसमें थर्मल ओवरलोड रिले लगी हो, जैसे इसके अंदर रिले लगी हुई है। और ये तार हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसे मैं कस लेता हूँ, तारें बहुत सारी हो गई है ना, तो इसे कस लेते हैं। लीजिए ये तो हमारा काम हो गया। अब मैं आपको इसे अब डायरेक्ट न्यूट्रल तो दे दूं मैं टाइमर को, इसके A2 को। तो ये अब न्यूट्रल की तार यहाँ पर लगा दी है और इस तार को जोड़ देते हैं न्यूट्रल के अंदर। अब जैसे ही मैं इस मेन कॉन्टैक्टर को ऑन करता हूँ, देखिए मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही टाइमर के अंदर भी सप्लाई आ जानी चाहिए, आ गई है। तो लीजिए ये हमारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। देखिए मेन जैसे ही मैं इसे दूंगा, थोड़ा टाइम बढ़ा लेता हूँ, जैसे ही मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इस टाइमर के 15 और 16 का शुरू में कनेक्शन हो जाएगा। जितना टाइम भरा है वो जब टाइम पूरा होगा तो उसके बाद 15 और 18 का कनेक्शन हो जाएगा, 15 और 16 ओपन हो जाएंगे। एक मिनट मैं टेस्टर से आपको चेक करवाता हूँ। ये जैसे ही ऑन होता है, देखिए इसके 16 नंबर पर मैं टेस्टर लगाता हूँ, टेस्टर ऑन है। 15 और 16 का कनेक्शन है, 18 का अब हो गया जब टाइमर का टाइम पूरा हो गया है। और 16 पर अब देखिए, ये देखिए टेस्टर नहीं जग रहा है। तो 16 स्टार के लिए, स्टार के कॉन्टैक्टर के लिए, और 18 डेल्टा के कॉन्टैक्टर के लिए होता है। तो अब इसके बाद हम कनेक्शन करते हैं। तो हमारे 2 कॉन्टैक्टर आ गए हैं, ठीक है, टोटल 3 कॉन्टैक्टर हो गए हैं। ये वाला कॉन्टैक्टर तो मैं स्टार के लिए इस्तेमाल करूँगा, जो नीले रंग वाला है कॉन्टैक्टर ना, ये स्टार के लिए इस्तेमाल होगा।
और जो सफ़ेद वाला है ये डेल्टा के लिए इस्तेमाल होगा। सबसे पहले इसके ढक्कन को हटा लेते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में एमएल कॉन्टैक्टरों की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार की जाती है। शुरू में मैंने आपको DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बनाना सिखा दिया था, और अब उसके बाद बात आती है, सबसे पहले ना इन कॉन्टैक्टरों के जो A2 हैं उन्हें डायरेक्ट न्यूट्रल कर लेते हैं। तो न्यूट्रल कर लेते हैं सबसे पहले। लीजिए, अब एक तार यहाँ पर लगा लेते हैं। तीनों कॉन्टैक्टरों के A2 को डायरेक्ट न्यूट्रल कर दिया जाता है, और टाइमर के भी A2 को। तो ये तार भी लगा देते हैं। लीजिए, अब सबसे पहले स्टार के कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करने हैं हमने। तो सबसे पहले टाइमर के 16 पर तार जोड़ेंगे, क्योंकि पैरागॉन के अंदर जो टाइमर के अंदर जो 16 नंबर है वो स्टार के कॉन्टैक्टर के लिए ही होता है। तो 16 नंबर की तार लगेगी डेल्टा वाले कॉन्टैक्टर के NC पर। ये यहाँ पर ये NC होते हैं इसके सबसे ऊपर ऊपर वाले। और दूसरी तरफ फिर तार लगेगी ये यहाँ पर। यहाँ लगने के बाद अब ये तार लगेगी स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर, यहाँ पर। लीजिए, स्टार के कॉन्टैक्टर के तो हो गए कनेक्शन। अब डेल्टा के कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करने हैं। तो इस टाइमर के 18 नंबर पर हमने तार लगानी है सबसे पहले, क्योंकि पैरागॉन में 18 नंबर से जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा के कॉन्टैक्टर के लिए होता है। तो सबसे पहले 18 नंबर पर तार जोड़ लेंगे इस टाइमर के। उसके बाद ये तार लगेगी स्टार के कॉन्टैक्टर के NC पर, यहाँ पर। अब दूसरी तार यहाँ पर लगाएंगे, और अब उसके बाद ये तार लगेगी डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर। टाइमर के 18 नंबर की तार स्टार के कॉन्टैक्टर के NC पर लगी है, और वहीं से तार उठकर अब डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर लगेगी, यहाँ पर। लीजिए, तार लग गई है। ML कॉन्टैक्टर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग इस समय ये पूरी तरह से हो चुकी है। अब मैं आपको चला कर दिखाऊंगा। सबसे पहले MCB को ऑन कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर तैयार है। देखिए, अब मैं इसे चला कर दिखाता हूँ। ये हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर है और ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ठीक है। इस टाइमर के 16 नंबर की तार डेल्टा के कॉन्टैक्टर के NC में गई हुई है, फिर वहाँ से उठकर स्टार के कॉन्टैक्टर के A1 पर गई हुई है, यहाँ पर। अब इस टाइमर की 18 नंबर की तार स्टार के कॉन्टैक्टर के NC पर गई हुई है, यहाँ पर, और यहाँ से उठकर गई है डेल्टा के कॉन्टैक्टर के A1 पर। अब मैं जैसे ही इस स्टार्टर को ऑन करता हूँ, देखिए इंडिकेटर भी ऑन होगा और टाइमर भी ऑन होगा। शुरू में स्टार का कॉन्टैक्टर चलेगा, मेन ये कॉन्टैक्टर और ये स्टार कॉन्टैक्टर, ये दोनों चलेंगे। जब टाइम इसका जितना टाइम मैंने भरा वो टाइम पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। देखिए, चला के दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए मेन कॉन्टैक्टर ऑन है, स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन है, अब ये कॉन्टैक्टर ऑफ है। और ये देखिए यहाँ पे लाइट आई हुई है। अब ये टाइप पूरा हो गया, डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन है। अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, देखिए यहाँ से फिर से चला के दिखाता हूँ आपको। देखिए मेन कॉन्टैक्टर और स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन है। अब जैसे टाइम पूरा होगा, अब डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है और स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो गया है। मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन है।